हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सब। और आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आई हूँ जो कि वाच्य है। ठीक है, वाच्य किसे कहते हैं। और देखें कि वाच्य जो है, जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो वही देखिए वाच्य। और हिंदी में यह मतलब वाच्य की परिभाषा क्या है कि देखिए, क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वचन लिंग और वचन के अनुसार कर्ता और कर्म और क्रिया बदल रहे हैं, ठीक है ना, उसके अनुरूप बदलने को ही क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। कि मतलब कर्ता के अनुसार क्या हुआ, क्रिया बदल गई, फिर उसके बाद से कर्म के अनुसार क्रिया बदल गई, फिर भाव के अनुसार क्रिया बदल गई, तो उसे हम वाच्य करते हैं। लेकिन परिभाषा से हमें उतना नहीं लेना देना है, ठीक है। हमें पहचान ये करनी है कि कृतवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य कैसे किस तरह से बदले जाएंगे, ठीक है ना, उसके नियम क्या होते हैं, तो उसको आइए देखते हैं यहाँ पर। तो देखें, वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद होते हैं, जो कि पहला है आपका कृतवाच्य, ठीक है। कृतवाच्य। दूसरा आपका है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, ठीक है। और तीसरा जो है आपके हैं भाववाच्य। भाववाच्य, ये तीन है आपके, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखते हैं, देखिए इसके कुछ रूल हैं, ठीक है, हर एक के बदलने के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो इसके एकदम सिंपल से आप रूल को जान जाएं। जैसे कि देखिए, कृतवाच्य जो है, कर्ता, कर्ता जो आप लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट, तो हम मान लीजिए, बार बार मैं ये कहती हूँ कि जो ग्रामर है वह कर्ता, कर्म और क्रिया, ये बैकबोन होता है, ठीक है ना। तो इसके बगैर ग्रामर ही नहीं है, तो यह तो हमेशा ही तीनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। नहीं कुछ मिलेगा तो क्रिया तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आइए कृतवाच्य को देखते हैं, ठीक है। कृतवाच्य में क्या है, देखिए, कर्ता के बाद, कर्ता के बाद कर्ता प्लस ने, ठीक है ना, कर्ता के बाद ने आता है, तो आपके आपके क्या होता है, कृतवाच्य होता है ने और निर्जीव, ठीक है, निर्जीव। और एक इसे शून्य से भी लिया जाता है, शून्य बताऊंगी मैं इसको बाद में भी। उसके बाद से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में आपका क्या है, कर्ता के बाद आपका है प्लस, कर्ता के बाद के, ठीक है, के द्वारा, ठीक है, के द्वारा। अगर कर्ता के बाद आता है मतलब कर्ता के बाद के द्वारा लगाकर, तब हम कुछ भी कोई भी वाक्य लिखेंगे, ठीक है, अगर बदल चेंज करना हो तो। उसके बाद से आता है भाव। भाव का क्या है, भाववाच्य का क्या है, भाववाच्य का है कर्ता के बाद कर्ता प्लस, ठीक है, से या नहीं, नहीं। तो ये इसके कुछ नियम है, मैं बताती हूँ, जैसे अभी बताती हूँ। देखिए, भाववाच्य में तो ज्यादा से ज्यादा 80-90% नहीं, यानी कि निषेधात्मक होता है या नकारात्मक, जानते ही हैं कि नहीं लगता है। तो अब आते हैं पहला जो है, इसके पहला का देखते हैं हम लोग यहाँ का उदाहरण, ठीक है, कि कैसे कर्ता ने का क्या होता है, ठीक है। कुछ उदाहरण ले लेते हैं पहला कर्तवाच्य का, ठीक है। जैसे कि देखें, कृत्यवाच्य
मान लीजिए करता ही है, तो इसमें हमने बच्चे ने, एक ले लेते हैं उदाहरण, बच्चे ने रोटी, ने नहीं लिखी मैं, सॉरी, बच्चे ने रोटी खाई, ठीक है, बच्चे ने रोटी खाई। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं कि सीता ठीक है, सीता किताब क्या करती है, पढ़ती है, पढ़ती है, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं कि रोहन रोहन घर जाता है, जाता है, ठीक है। अब ये तीन जो आपके कृतवाच्य हैं, इन तीनों का उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे कि अगर आपके सेंटेंस आते हैं तो आप एकदम इसे पता कर लेंगे कि यह क्या है, आपका कृतवाच्य है। जैसे कि कैसे, देखिए कृतवाच्य में हमने ये बताया ही है कि कर्ता पद ने, तो कर्ता क्या है, बच्चे है ना, बच्चे है कर्ता, वो बच्चे ही रोटी खा रहे हैं ना, तो बच्चे ने रोटी खाई, तो बच्चा करता, बच्चा के बाद ये क्या आया है, ने आया है, तो आपका यह क्या है, आपका यहाँ कृतवाच्य है, ठीक है। उसके बाद से देखिए हमने बोला था कि निर्जीव या शून्य, तो निर्जीव देखिए, अगर आप ये कहेंगे, सोचेंगे कि कृतवाच्य में मैम ने बताया कि ने आए तो वह कृतवाच्य होता है, लेकिन अगर इस तरह के कुछ उदाहरण आते हैं तो इसमें ना ने लगा है, ना से लगा है, ना कुछ भी नहीं लगा है, तो यह क्या है, यह आपके शून्य है, ठीक है ना। शून्य, देखिए निर्जीव के बाद शून्य, कुछ है ही नहीं, और शून्य के बाद आपके क्या है, यह आपकी किताब है, तो यह निर्जीव ही है, ठीक है। घर है तो यह निर्जीव ही है। तो इसमें इस तरह में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं लेना है कि यह आपके कृतवाच्य नहीं है। देखिए जब भी किसी कर्ता के बाद ने आता है, ठीक है, तो वह आपका क्या है, कृतवाच्य है। या कर्ता के बाद कुछ नहीं है, ना ने है, ना से है, कोई भी भक्ति चिन्ह नहीं है, ठीक है, कोई तो और निर्जीव कोई वस्तु है, तो वह आपके कृतवाच्य में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही देखा जाता है कि कर्ता प्रधान या कर्म प्रधान या क्या नाम है, भाव प्रधान, इसमें लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मतलब कृतवाच्य में आपके क्या है, इसमें आपके सब कर्ता प्रधान है, ठीक है, कर्ता के ही द्वारा सारे काम हो रहे हैं। क्यों, बच्चे हैं तो रोटी, बच्चा जो है रोटी खा रहा है, सीता है किताब पढ़ रही है, रोहन है घर जा रहा है, ठीक है। तो यह आपके क्या है, इसमें बीच बीच में कोई भी भक्ति चिन्ह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लेकिन निर्जीव है, कुछ न कुछ है यहाँ पे, निर्जीव शब्द लिखे हुए हैं और बीच में कुछ भी नहीं है, ये जीरो है, यानी कि निर्जीव प्लस जीरो, तो इसमें आपकी क्या हो गया, यह आपके कृत ही वाचक होगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि कृतवाच्य में ने कर्ता के बाद ने आता है, तो वह आपके निर्जीव या शून्य होता है। शून्य मीन्स ये नहीं कि शून्य होगा, ये नहीं कहने का सेंस है, ये कहने का सेंस है यहाँ पे गैप होगा, कोई भी चिन्ह नहीं होंगे, कोई भी जोड़ने वाले विभक्ति चिन्ह नहीं होंगे, ठीक है ना। इससे ये संबंध है, ठीक है। तो यह आपके क्या है, कृतवाच्य है। आप देखते हैं कर्मवाच्य को ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट, तो आप कर्मवाच्य में यही है कि कर्म प्रधान होता है, ठीक है ना, तो वो आपके कर्मवाच्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन सी प्रधानता है भाई, तो अब देखें एक उदाहरण लेते हैं, पतंग उड़ रही है, ठीक है,
उड़ रही है। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं, सड़क, सड़क क्या हो रही है, सड़क बन रही है, बन, ठीक है, सड़क बन रही है। और उसके बाद से एक और उदाहरण लेते हैं कि किसान, किसान के द्वारा, किसान के द्वारा खेत, किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है, ठीक है। अब यह कर्मवाचक का हम लोग उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है, किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है। हमने यह जो यहाँ पे कर्मवाच्य में हमने लिया है कि देख ले कि इसके द्वारा, कर्ता के बाद क्या होगा, द्वारा लगेगा, किसमें, कर्मवाच्य में, ठीक है ना। कर्ता के बाद द्वारा लगेगा कर्मवाच्य में। और इसमें भी देखिए बीच में, इसमें तो के दिया हुआ है लेकिन इसके बीच में कुछ नहीं दिया है, तो यह शून्य, आपके शून्य विभक्ति यहाँ भी होगा, शून्य यानी कि कुछ नहीं होगा। और उसको कैसे पहचानेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखें, पहले तो हम लोग इसको तो एकदम पहचान लेंगे कि क्योंकि यह द्वारा लगा है, के द्वारा, ठीक है ना, से द्वारा, ये सब जब लगता है यहाँ पर कर्ता के बाद, ठीक है, तो आपके क्या है, कर्मवाच्य है, के द्वारा, से द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आपके ये क्या है, कर्मवाच्य हो जाएगा। अब ये देखते हैं, अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि पतंग उड़ रही है, तो पतंग उड़ रही है तो थोड़ा थोड़ा सेम इससे मिल रहा है, लेकिन इससे बिल्कुल भी ध्यान से देखेंगे तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो कर्ता प्रधान है ना, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है तो पतंग अपने मन से तो उड़ती नहीं होगी, पतंग को कोई ना कोई उड़ा रहा होगा, है ना। तो पतंग को जब कोई उड़ा रहा है तभी तो उड़ रही है। तो यहाँ पर देखें तो पतंग उड़ रही है तो कोई ना कोई क्या है, करता है, लेकिन करता है तो वह क्या है, लोप हो गया, कर्ता का इसमें लोप हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कर्म प्रधान है, ठीक है ना। तो कर्म क्या है, कर्म प्रधान है, यानी कि पतंग, पतंग है ना, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है, पतंग की प्रधानता है, और क्रिया इसके अनुरूप ही बदल गई है। तो पतंग उड़ रही है यानी कि कोई ना कोई उड़ा रहा है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे हो जाता रमेश या जो भी ले लो, राम ने पतंग को उड़ाया, तो राम ने पतंग को उड़ाया, तब तो वह हो जाता क्या, कर्तवाच्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर कोई कर्ता सामने नहीं है, यहाँ पे कर्म प्रधान है क्योंकि कर्मवाच्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, तो पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है, दूसरा हम लोग का है, ये पहला है, ये दूसरा है, यह तीसरा है। तो सड़क बन रही है, सड़क भी आपके क्या है, निर्जीव ही है, और क्या नाम है, ये कर्म प्रधान में आ जाएगा, कर्म है। तो बन रही है, तो इसको भी कोई ना कोई मजदूर, मालिक या जो भी बनाते हैं, ठेकेदार वगैरह, तो यह कोई ना कोई जीवित प्राणी ही इसे बनवा रहा है, ठीक है। तो यह सड़क उसके द्वारा ही, यानी कि कर्ता के द्वारा ही बन रही है, लेकिन कर्ता कोई आगे हुआ नहीं, कर्ता का लोप हो गया है, और यह सड़क क्या है, कर्मवाची यानी कर्म प्रधान है, ठीक है ना। यहाँ पे कर्म है, पतंग, सड़क, ठीक है ना, यह क्या है, यह सब कर्म प्रधान है, इसलिए यहाँ पे आगे कोई कर्ता नहीं लगा है। तो इस तरह के भी मतलब उदाहरण आते हैं, कभी कभी एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ आपको दोनों, आप लोगों को ये दोनों ध्यान से देखना चाहिए कि अगर ध्यान देना चाहिए कि जब कुछ बन रहा है, किसी ने कुछ बनवाया है या बनवा रहे हैं कोई, तो कोई ना कोई कर्म के पीछे क्या है, कर्ता छुपी हुई है, यानी कि कर्ता का क्या है, लोप हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे कर्म प्रधान है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कर्मवाच्य हो जाएंगे। पहचानने के लिए अगर आता है तो आप क्या कर देंगे कि पहचान लेंगे कि यह इसमें
क्या नाम है, कोई ना कोई करता है, और यहाँ पे कर्म प्रधान है तो इस कर्म होगा ही, आगे ही कर्म लगा होगा, तो यह कर्म प्रधान है। किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है। अब किसान के द्वारा यानी किसान, यहाँ पे किसान क्या है, करता है, क्योंकि अब यहाँ पे सामने आया है कोई ना कोई, तो द्वारा लगेगा, के द्वारा, ठीक है ना। तो यह आपके क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। अगर देखें, अगर हम लोगों को अगर एक वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना हो, चेंज करना हो, तो हम क्या कहेंगे, हम यही, अगर बच्चे को ले लेते हैं या सीता को ले लेते हैं, सीता किताब पढ़ती है, तो सीता के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, ऐसे हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। सीता के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, यानी कृत्यवाच्य जो है सीता के द्वारा, कृत्यवाच्य है सीता किताब पढ़ रही है, और कर्मवाच्य में हम बदल देंगे क्या, कि सीता के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है। उसके बाद से मोहन घर जाता है, मोहन के द्वारा घर जाया जाता है, ठीक है। तो यह क्या है, इसमें बीच बीच में हम लोग विभाग अगर मतलब कर्मवाच्य में बदल लेंगे तो के द्वारा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद से अब आते हैं हम लोग भाववाच्य में, ठीक है। इसको अरेंज कर दिया जाए। भाववाच्य को देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रोगी से बैठा नहीं जाता, ठीक है ना, भाववाच्य है ये। रोगी से बैठा नहीं जाता, ठीक है। एक हो गया ये उदाहरण, मान लीजिए कि उससे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, उससे पढ़ा नहीं जाता। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है भाव प्रधान है, ठीक है, भाव प्रधान है। देखिए उससे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, किया नहीं जाता, यह सब क्या है, भाव, जिसमें कि आपके हमेशा ही इसमें क्या आपने देखा ही, कर्ता के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, से आ जाएगा, उससे है ये आपका, ठीक है, उससे से आ जाएगा। और नहीं हमेशा ही 90% नहीं आता ही आता है भाववाच्य में, क्योंकि निषेधात्मक है, तो नहीं आता ही आएगा ही। और भाव पे पूरा भाव पे डिपेंड किया है कि मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपके कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मुझसे खेला नहीं जाता, ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये नहीं और से या क्या होगा, भाववाच्य में ही आएगा, क्योंकि भाव प्रधान है। तो एकदम सिंपल सा इसमें है, कुछ कोई भी झंझट नहीं है, आराम से आप कृतवाच्य में कर्ता के बाद ने आएगा, ठीक है, और निर्जीव कोई भी वस्तु होगी या, ठीक है, और उसके बाद से कर्मवाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा, ठीक है, आएगा ही आएगा। तो कर्ता क्या, कर्ता यानी सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी व्यक्ति, रमेश, सुरेश, सोहन, मोहन कुछ भी कोई काम कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, के द्वारा आएगा कर्म में, ठीक है, कर्मवाच्य में, ठीक है। सोहन, मान लीजिए अब एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। भाववाच्य तो समझ में आ गया ना, कि इसमें से और नहीं, ये दोनों रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा, देखिए कृतवाच्य पहला जो है आपका कृतवाच्य में है, जैसे कि राम, राम ने खाना बना, राम ने नहीं, सीता ने, तो सीता ले लेते हैं, ठीक है, सीता ने खाना बनाया, ठीक है, बनाया। अब इसको ही हम लोग क्या करते हैं, कर्म में बदलते हैं, जैसे कि कर्म में, तो क्या हो जाएगा, सीता के द्वारा, ठीक है,
सीता के द्वारा खाना बनाया गया। खाना बनाया गया। ठीक है, यह आपके कर्मवाच्य है, यह आपके कृत्यवाच्य है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, कृत्यवाच्य है ये वाला। ठीक है, ये कर्मवाच्य है। उसके बाद से दो चीजें हो गई। अब आते हैं इसको भाववाच्य में ही बदल देते हैं। तो भाववाच्य में क्या बदलते हैं कि सीता भाववाच्य वाच्य है, सीता से खाना नहीं बनाया जाता है। सीता से खाना नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो यह आपके क्या है, ये तीनों इस तरह से ही बदलेंगे। समझ गए? तो एकदम मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा इन तीनों जो आप ट्रिक है देख लें, नहीं तो नोट डाउन कर लें, और किसी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कृत्यवाच्य में ने है। ठीक है, ने ही लगेगा कर्ता के बाद। कर्मवाच्य में जो है आपके के द्वारा लगेगा कर्ता के बाद। ठीक है, भाववाच्य में से रहेगा और नहीं निषेधात्मक। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।